नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। यूपी से मिल रही है। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है और खड़ी बस को ट्रेलर ने टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है कि हादसे में अब तक 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि लखनऊ की ओर से ट्रेलर आ रहा था और उसने गाड़ी को टक्कर मार दी। गंभीर घायलों को फिलहाल लखनऊ रेफर कर दिया गया है। देर रात ये दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस खड़ी थी और तेज रफ्तार ट्रेलर ने आकर के उसमें टक्कर मार दी और ऐसे में जो बस के नीचे कुछ लोग सो रहे थे, कुछ ऊपर सो रहे थे। 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। तेज रफ्तार ट्रेलर का कहर हम आपको बता रहे हैं। ट्रेलर ने खड़ी बस को टक्कर मार दी और इस दर्दनाक सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, लखनऊ रेफर कर दिया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। यही वो बस है जिसमें आकर के ट्रेलर जा घुसा और उसके बाद ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दूसरी तस्वीर, जैसे ही प्रशासन को इस सड़क हादसे के बारे में सूचना मिली, तुरंत वहां पर एम्बुलेंस पहुंची और जो गंभीर घायल थे उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। उनका इलाज जारी है। कल देर रात ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए आरोपों से जो विवाद छिड़ा था वो गहराता जा रहा है। एक तरफ रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को करीब 3 घंटे तक इस मुद्दे पर मंत्रियों और 50 से ज्यादा विधायकों के साथ अलग अलग बैठक की है। हालांकि इसमें टीएस सिंहदेव शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। माना जा रहा है कि आज विधानसभा में मुख्यमंत्री इस मामले में खुद बोल सकते हैं। पीसीसी प्रभारी महामंत्री रवि घोष की ओर से जारी किए गए नोटिस में लिखा गया है कि बृहस्पति सिंह बताए कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर हत्या करवाने के आरोप क्यों लगाए, इन आरोपों का तथ्य क्या है। नोटिस में लिखा गया है कि सार्वजनिक रूप से मीडिया में बयान दिए जाने के कारण पार्टी की छवि धूमिल हुई है। पहले उन्हें अपनी बात पार्टी मंच में रखना था, तब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी छत्तीसगढ़ में ही मौजूद थे। तो बृहस्पति सिंह को 24 घंटे में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। उनसे ये पूछा गया है कि आखिर इस तरह के आरोप क्यों लगाए गए हैं टीएस सिंहदेव के ऊपर और ये आरोप जो लगाए गए हैं उनके पीछे का तथ्य क्या है। साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि सबसे पहले ये पूरी जो बात थी, उनको अगर शिकायत थी तो वो पार्टी के सामने रखी जानी थी, ना कि मीडिया के सामने। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए आरोपों से उठे विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार की रात मंत्रियों और 50 से ज्यादा विधायकों के साथ अलग अलग करीब 3 घंटे तक इस मुद्दे पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर पहले सभी विधायकों की राय जानी। विधायकों ने अपनी सुरक्षा की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने रखी, फिर मंत्रियों के साथ बैठक में ये बात रखी। हालांकि कल हुई बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री इस मामले में आज खुद बोल सकते हैं। साथ ही सदन में इस मुद्दे का पटाक्षेप भी हो सकता है। बैठक से बाहर आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि सिंहदेव और बृहस्पति मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन क्या चर्चा हुई है इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, मंगलवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जब मामले में जवाब दिया तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ये कहते हुए खड़े हो गए कि बहुत हुआ, जब तक सरकार उन पर लगे आरोपों के बारे में जवाब नहीं देती वो सदन में नहीं आएंगे। ये कहने के बाद वो विधानसभा से बाहर निकल गए। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने फोन कर उन्हें चर्चा के लिए वापस विधानसभा बुलाया। विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री के कक्ष में मंत्रियों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। इस बैठक से निकलकर सिंहदेव ने एक बार फिर कहा कि वे अपनी बात पर कायम हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने भिलाई स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने का फैसला लिया है और राज्य सरकार अधिग्रहण संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश करने वाली है। वहीं कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर समेत कई भाजपा नेताओं ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज पर प्रकाशित एक समाचार पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वो सब निराधार हैं। ये प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज और सैकड़ों छात्रों के भविष्य को बचाने का प्रयास है। इससे एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने का समय बचेगा और हर साल प्रदेश को 150 डॉक्टर मिलेंगे। जहां तक रिश्तेदारी और निहित स्वार्थ का सवाल है, तो मैं अपने प्रदेश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल उनके प्रति उत्तरदायी हैं और उन्होंने हमेशा पारदर्शिता के साथ राजनीति की है। सरकार में भी हमेशा पारदर्शिता ही होगी। सौदा होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। ट्वीट में यह भी लिखा गया है कि खबर कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा से उपजा विवाद है, जिसे मैं चुनौती देता हूं। अगर जनहित का सवाल होगा तो सरकार निजी मेडिकल कॉलेज भी खरीदेगी और नगर नार का संयंत्र भी। हम सार्वजनिक क्षेत्र के पक्षधर लोग हैं और रहेंगे। हम उनकी तरह जनता की संपत्ति नहीं बेच रहे हैं। वह इस मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि मुख्यमंत्री के परिवार को लाभ पहुंचाने के आरोप बेबुनियाद है। ये केवल मुख्यमंत्री के परिवार को लाभ पहुंचाने जैसी अगर कोई बात कही जा रही है तो एकदम दूर दूर तक असत्य है। और ऑलरेडी 150 सीट का तैयार मेडिकल कॉलेज, जिसमें परमिशन है एमसीआई का 150 सीट का, उसके अधिग्रहण अगर उससे आधी कीमत पे किया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ और छत्तीसगढ़ के छात्रों के हित के लिए किया जा रहा है। चलिए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। प्रिया हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ी है, तो वहीं शिखिल भी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। प्रिया, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, बड़ी सियासी हलचल और दूसरी बड़ी खबरें? बिल्कुल, आज विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन है और दूसरे दिन की तरह ही तीसरा दिन भी आज धमाकेदार रहेगा। आज भी सदन में काफी मुद्दे हैं जिस पर बहस होगा, हंगामेदार रहने वाला है आज का तीसरा दिन भी। और आज भी सदन में बृहस्पति सिंह और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का मुद्दा जो है वो गूंजेगा। इसके अलावा गृह मंत्री के विभाग से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह के विभाग से कई सवाल लगाए गए हैं, इस पर भी बात किया जाएगा। इसके अलावा चंदूलाल चंद्राकर जो मेडिकल कॉलेज है उसके अधिग्रहण को लेकर आज विधेयक पेश किया जाएगा। इसको लेकर लगातार ये आरोप भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल की ओर से लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार इसमें किया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल ट्वीट भी किया था और कहा था कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं किया जा रहा है, सारी चीजें पारदर्शिता के साथ की जा रही हैं, किसी को पारिवारिक लाभ देने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो इसको लेकर भी आज विधेयक जो है वो पेश किया जाना है और पूरी तरीके से मान लें कि आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने वाला है। इसके अलावा प्रदेश में लगातार संक्रमण की स्थिति जो है वो बेहतर हो रही है। बीते 24 घंटे में 128 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और ये राहत के आंकड़े हैं आकांक्षा, क्योंकि लगातार अब स्थितियां बेहतर हो रही हैं। स्कूल खोलने की बात है और स्कूल उन्हीं जिलों में खोले जाएंगे जहां पर संक्रमण की दर जो है वो 1% से नीचे होगी और स्थितियां लगातार बेहतर हो रही हैं। तो ऐसे में अच्छा हो सकता है अगर स्कूल खोले जाएं और बच्चे जाएं तो कहीं न कहीं ये उम्मीद की जा सकती है कि बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और बीते 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 2 है, तो ये संख्या लगातार सीमित हो रही है, लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है और ये इसी तरीके से बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि जो लोग हैं वो ध्यान रखें, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। इसके अलावा आज युवा कांग्रेस की बड़ी बैठक रखी गई है। अनुसूचित जनजाति और जनजाति के जो युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनकी बैठक रखी गई है। आने वाले समय के लिए किस तरीके से चुनाव के लिए काम करना है और बाकी चीजों पर क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। और ये तमाम खबरें हैं आकांक्षा जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजरें रहने वाली हैं। ठीक है प्रिया, आप नजर बना के रखिएगा। शिखिल से बातचीत कर रहे थे। शिखिल, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, जानकारी दीजिए।
देखिए, बात सबसे पहले यहाँ पर कांग्रेस की जाए तो आज यहाँ पर बड़ा सियासी हलचल यहाँ पर है। चुनाव प्रभारियों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज बैठक यहाँ पर करेंगे। रणनीति तैयार की जाएगी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनावों का लेकर जिस प्रकार से तैयारियों, विचार मंथनों और राजनीतिक हलचलों का दौर यहाँ पर जारी है, उसी के देखते हुए आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक यहाँ पर है। वहीं दूसरी ओर बात यहाँ पर की जाए तो प्रदेश के मुखिया यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बैतूल के दौरे पर यहाँ पर रहेंगे। बौरी अभ्यारण्य में वो पूरा आज अपना दिन यहाँ पर बिताएंगे। इसके अलावा जो है वो कोरोना की समीक्षा जो है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। अन्य अधिकारियों के साथ अनौपचारिक चर्चाएं जो हैं वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। बात अगर यहाँ पर देखे जाए तो जो ओबीसी महासभा है इसका आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है। तमाम ओबीसी से जुड़े हुए जो संगठन है वो आरक्षण को लेकर आज अपनी आवाज यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। दोपहर करीब 11:30 बजे सीएम हाउस के घेराव के लिए यहाँ पर निकलेंगे। बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने का आह्वान यहां पर किया गया है। हालांकि धारा 144 फिलहाल कोरोना को देखते हुए भोपाल शहर में लागू है और इतना ही नहीं बल्कि तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग कर पूरी तैयारी जो है कल रात से ही पुलिस प्रशासन यहां पर कर रही है। दावा यहां पर ओबीसी महासभा का है कि लगभग 1000 से ज्यादा लोग इस पूरे आंदोलन में यहां पर शामिल होंगे, जिसमें युवाओं से जुड़े हुए ओबीसी के संगठन और साथ ही साथ राजनीतिक दलों से ओबीसी से जुड़े हुए संगठन यहां पर रहेंगे। और ओबीसी के जो आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से सरकार का जो रवैया है और जो पिछले दिनों जिस प्रकार से आदेश यहां पर दिया गया और ओबीसी आरक्षण को लेकर यथावत रखने की बात यहां पर की गई, हालांकि इसे बढ़ाने की बात यहां पर की गई थी, सरकार की ओर से पिटीशन दायर की गई थी। इस पूरे मामले पर विरोध प्रदर्शन होगा। वहीं कर्मचारियों का रुख अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में फिलहाल कर्मचारी आंदोलन की राह पर यहां पर नजर आ रहे हैं। बीते 9 दिनों से जारी आज भी पंचायत कर्मचारियों का जो अनिश्चितकालीन धरना है वो यहां पर जारी रहेगा। और इसके अलावा आज अनिश्चितकालीन जिस प्रकार जी ठीक है शकील, आप नजर बना के रखिएगा इन तमाम खबरों पर। ताजा अपडेट भी हम प्रिया आपसे भी लेते रहेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। और शकील आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत मामले में सीएम शिवराज ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में अधिकारियों और गृह विभाग की आपात बैठक बुलाई। बैठक में सीएम ने घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी गई है। बैठक में सीएम उच्च अधिकारी को मंदसौर भेजने के निर्देश दे चुके हैं। सीएम ने कहा कि किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पड़ोस के राज्यों से प्रदेश में सीमावर्ती जिलों में आ रही जहरीली शराब की कड़ाई से रोकथाम करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में गृह मंत्री, सीएस, डीजीपी, पीएस गृह, पीएस आबकारी, एडीजी इंटेलिजेंस, सीएम के ओएसडी भी शामिल हुए। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश के मंदसौर जिले के आबकारी मंत्री के क्षेत्र खंकराई गांव में जहरीली शराब से हुई मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है, मौत के इन आंकड़ों और घटना को ही दबाने छुपाने का काम किया जा रहा है। इंदौर शहर में 3 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मचा हुआ है। परिचितों का आरोप है कि उनकी मौत जहरीली शराब के कारण हुई है, तो वहीं पुलिस का मानना है कि तीनों युवकों की मौत अलग अलग दिन हुई है। तर्क दिया जा रहा है कि यदि जहरीली शराब के कारण मौत होती तो दूसरे लोगों पर भी इसका असर दिखाई देता। दरअसल पूरा मामला पैराडाइज बार एंड रिसोर्ट का है, जहां 24 जुलाई को 7 दोस्तों ने शराब पी। शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ दोस्तों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस और परिजन दोनों को फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। 3 दिन पहले की घटना उसके द्वारा बताया जा रहा है और मुख्य तौर पर एक समान तौर पे जो लाइसेंस्ड बियर बार होते हैं उसमें अधिकृत तौर पे ही ऐसी चीजें होती हैं। तो किस परिस्थितियों में घटना हुई है, वहां की जो बची हुई जो सामग्री है उसकी भी परीक्षण किया जाएगा और पुलिस उसमें तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। किडनी फेल नहीं बोले, अभी वो जो ब्लड में जो सारा जो मिक्स हो गया है, जहर मिक्स हुआ है, पॉइजन, वो उसकी सफाई के लिए बोले डायलिसिस। तो क्या ये क्या जहरीली शराब पीने से हुआ क्या इस प्रकार का? हाँ, डॉक्टर ने तो बोल रहा है जहरीली शराब के सिम्टम है। तो पता नहीं है, हम लोग उसे ना जानते हैं ना पहचानते हैं, बस जो मेरा भाई है उसके लगता है कोई किसी की कोई षड्यंत्र सर 2 डेथ हुई है तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए हम लोग पीएम करवा रहे हैं ताकि पता पड़े, खुलासा हो।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के मामले में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है। हमारी सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों का अधिकार का संरक्षण किया है। हम हर वर्ग को समय समय पर उन्नयन और उत्थान का मौका देते आए हैं। वहीं सौभाग्य योजना को लेकर कांग्रेस के लगाए गए आरोप पर मंत्री सारंग का कहना है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है। कांग्रेस सरकार में मध्य प्रदेश में अखंड भ्रष्टाचार पनप गया था। हम जो भ्रष्टाचार उजागर करते हैं उसका श्रेय लेने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है, वहां भाई भतीजावाद चलता है। हमारी सरकार ने हर समय कर्मचारी अधिकारियों के हितों का संरक्षण भी किया है और उन्हें संतोष मिल सके, जॉब सेटिस्फेक्शन मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की है और उसी तारतम्य में यह निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। कांग्रेस के पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती सरकार गिराकर और विधायकों को अपने पक्ष में कर की है। साथ ही लक्ष्मण सिंह ने ग्वालियर चंबल को लेकर भी कहा कि वहां यदि जयवर्धन सिंह को आगे कर दिया जाए तो सिंधिया आने वाले चुनाव में अपने एक भी विधायक को नहीं जिता पाएंगे। वहीं लक्ष्मण सिंह ने जहरीली शराब पर कहा कि सब माफियाओं के जहरीली शराब से पहले भी कई मौतें हो चुकी है। इसका कारण शराब नीति है। यदि शराब नीति में मुट्ठी भर लोग ही व्यापार करेंगे तो ऐसी स्थिति बनती रहेगी। इसलिए शराब नीति को सरल बनाना चाहिए। ग्वालियर चंबल संभाग में तो वहां अगर हम लोग मिलकर काम करें तो वहां आप देखेंगे सिंधिया जी का एक भी आदमी नहीं जीत पाएगा 2023 में। ऐसी स्थिति हम ला सकते हैं अगर हम मिलकर काम करें। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नरसिंहपुर गोटे गांव के विधायक नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि संविधान की शपथ लेने वाले संसद में खुलेआम झूठ बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत नहीं हुई है। शायद केंद्र की मोदी सरकार शमशान घाटों के नजारों को भूल गई है। आज देश दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है जहां झूठे और मौका परस्त लोगों का बोलबाला है। धार के पीथमपुर सेक्टर 3 में स्थित हाईटेक इंडिया फर्नीचर फिटिंग हार्डवेयर कंपनी में एक भीषण हादसा हो गया है जिसमें 3 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कंपनी के एटीपी टैंक में यह हादसा हुआ है और इसमें 3 श्रमिक बुरी तरह घायल हो गए थे जिन्हें तत्काल इंदौर के निजी अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे की चपेट में आए तीनों श्रमिकों की उम्र 21 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। आपको बता दें पीथमपुर सेक्टर 3 स्थित हाईटेक इंडिया फर्नीचर फिटिंग हार्डवेयर कंपनी में किचन फिटिंग और मॉड्यूलर किचन की फिटिंग बनाने का काम होता है। हेटिज फैक्ट्री में जो उनका टैंक है उसमें कोई हादसा हुआ है ऐसी जानकारी हमको मिली है और ये सूचना आ रही है कि उसमें वहां पर काम करने वाले 3 लोगों की मृत्यु हुई है। जबलपुर में देवदूत बने आरपीएफ के एक जवान ने 72 साल की एक बुजुर्ग महिला की जान बचा ली। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक बुजुर्ग महिला ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थी और तभी ट्रेन चढ़ पड़ी। महिला ट्रेन से गिरकर किसी गंभीर हादसे का शिकार होती। इससे पहले ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ के एएसआई एबी यादव ने महिला की तरफ दौड़ लगा दी और महिला को ट्रेन की पटरियों में गिरने से बचा लिया। हादसे के दौरान कुछ यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी जिसके बाद महिला को ट्रेन में चढ़ाया गया। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। श्योपुर में लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते नदी नाले उफान पर है। कूनो नदी सेसईपुरा पुल के ऊपर से बह रही है और इसकी वजह से ग्वालियर शिवपुरी मार्ग से संपर्क कट गया है। वहीं अहेली नदी में बाढ़ आने से 12 राजस्थान का हाईवे रूट बाधित हुआ है। इसी तरह पार्वती नदी खातोली पुल पर ओवरफ्लो हो चुकी है। आसपास के गांव में नदियों का पानी भर गया है जिससे बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। आमजन बहुत बुरी तरीके से परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। चलिए और अब बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दूसरे पदक का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। आज भारत
कई खेलों में बने रहने के लिए किस्मत आजमाने वाला है। यहां 6वें दिन भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन की टीम से शुरू हो चुका है, जिसमें फिलहाल ब्रिटेन की टीम को बढ़त मिली हुई है। वहीं अगर बात बैडमिंटन की जाए तो बैडमिंटन में पीवी सिंधु का अगले राउंड में जाने के लिए आज मुकाबला होगा। तो पुरुष बैडमिंटन के सिंगल में साई प्रवीण दोपहर 2:30 बजे मैदान में होंगे। तीरंदाजी के सिंगल मुकाबले होने हैं, जिसमें भारत की तरफ से तरुणदीप रॉय, प्रवीण जाधव और दीपिका कुमारी आखिरी बार किस्मत आजमाएंगी। रोइंग में पुरुष डबल स्कल्स सेमीफाइनल A/B2 में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह मुकाबला करेंगे। नौकायन की पुरुष रेस में गणपति और वरुण ठक्कर होंगे। उधर मुक्केबाजी में महिला मिडिलवेट पूजा रानी का मुकाबला होगा। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।